हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिप्स किया था और मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज चल रही है। कर्व हम लोग कर रहे हैं, मैं करा रहा हूँ कर्व आपको, और उसमें हमारा एलिप्स था और ऑलमोस्ट आज हमारा ये कर्व सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको हाइपरबोला कराने जा रहा हूँ। ये मैथ्स के वो छोटे छोटे पार्ट है, पड़ाव है, जो मैं फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी हमारी मैथमेटिकल टूल्स खत्म होगी, मेंसुरेशन और कुछ टॉपिक और देखूंगा मैं। इसके बाद मैं सीधे फिजिक्स में आऊंगा और आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फिजिक्स की 11th 12th की फाउंडेशन दूंगा। पैरेलल चलाऊंगा 11th क्लास के वीडियोस एक साथ और 12th के एक साथ, कि दोनों बच्चे बैठ के देखें, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स दोनों बच्चों के लिए, मतलब दोनों साल के बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग हाइपरबोला आज का टॉपिक है। और कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आगे बताएंगे। हाइपरबोला, हाइपरबोला कर्व के अंदर हाइपरबोला। ठीक है, ये क्या है? शुरुआत मैं वहीं से करूंगा, इसका बेस लेते हुए, कि जहां से मैंने आपको कोनिक्स, ये कोनिक सेक्शन के अंदर का ही पार्ट है कर्व, यानी कोनिक सेक्शन के अंदर का पार्ट है। और कोनिक सेक्शन के अंदर में कोनिक सेक्शन के अंदर में हाइपरबोला चल रहा है। इसकी वही से सेकेंड डिग्री, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती थी हमारे पास? ध्यान रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दैट दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कन्वर्ट होती है इनटू इनटू हाइपरबोला। किसमें? हाइपरबोला में कन्वर्ट होती है। कब? व्हेन डेल्टा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू है। अभी यहां पे ये नहीं लिखते हैं, अभी ये नहीं लिखते हैं, ये डेल्टा है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होगी? जब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कन्वर्ट हो जाए इनटू हाइपरबोला, वो कब होगी? कंडीशन, पहली कंडीशन है डेल्टा शुड नॉट बी जीरो, ये वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तब ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हाइपरबोला में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी अभी नहीं, अभी तो इतना एंड यहां पे मैं एंड लिख दूं, एंड एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ठीक, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। और मैंने जब इसकी इसकी जब एक और कंडीशन, ये तो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री यहां पे मैं रख रहा हूं, और इसके साथ में पैराबोला के लिए एक एसेंट्रिसिटी जो है, वो हमारे पास पैराबोला की जब कंडीशन डायरेक्ट्रिक्स वर्सेस फोकस बनाऊंगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट जो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कंडीशन होती है ई इज ग्रेटर देन 1। ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो बन जाएगा हमारे पास हाइपरबोला। ये इक्वेशन हाइपरबोला बन जाएगी। ये तीनों फिर आप एक साथ ही याद करिए, ये तीनों आप एक साथ ही याद करिए, तीनों इक्वेशन को एक साथ याद करिए। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे ये आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए पॉज एंड राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस रेक्टेंगुलर हाइपर, सॉरी मेरे मुंह से हमेशा रेक्टेंगुलर निकल रहा है, ज्यादा पसंद नहीं लगता है मुझे ये। हाइपरबोला, हाइपरबोला की क्या है कंडीशन? तो वंस अगेन कंडीशन के लिए हम लोग आइए शेप ले लेते हैं। कंडीशन एक हम लोग चूज करेंगे डायरेक्ट्रिक्स, एक चूज करेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और इसके साथ में एक लाइन ऐसे, एक लाइन इधर पे। ठीक, चलिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पिछली वीडियोस देख करके पता चल गया होगा। मैं इसको एफ पॉइंट बोल दो, चलो एफ लिखो, एफ पॉइंट। ये एफ पॉइंट हम लोग ले लेंगे अल्फा एंड बीटा, जनरल ले रहा हूं मैं। इसको ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, इसको ले लेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसकी इक्वेशन ले लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कौन सी? एल एल डैश, द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको हमेशा से पता है ये स्पेशल लाइन फिक्स्ड लाइन कहलाती है, ये स्पेशल पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है।
फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के कंपैरिजन में क्या रिलेशन होता है? ये वाला पॉइंट हमारा एम पॉइंट होता है, रिलेशन होती थी पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, मतलब द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन शुड बी कांस्टेंट एंड विच शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी कांस्टेंट, मतलब पी एफ अपॉन पी एम शुड बी कांस्टेंट, ई ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन 1, जो मैंने पीछे अभी आपको दे दिया है, जो पीछे दे दिया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गई, ये एक छोटी सी कंडीशन है जो डायरेक्ट्रिक्स और इसके फॉर्म में होती है। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये फिक्स्ड लाइन आपको पीछे मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि ये पॉइंट हमारा कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी ये लाइन पॉइंट नहीं, ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। कौन सी लाइन? ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, और ये फिक्स पॉइंट हमारा कहलाता है फोकस। फोकस, तो फोकस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस and the distance of a point from the line, the ratio of the distance of a point from the focus and the distance of a point p from the line should be constant and that constant should be greater than 1, 1 से बड़ा है, तब जो भी कंडीशन बन रही है इसके थ्रू वो बनेगी किसकी कंडीशन? हमारी हाइपरबोला की, हाइपरबोला। तो यहां पर चलिए ये लेते हैं, ये यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट, पीएफ निकाल लेते हैं। पीएफ क्या निकलेगा? ये डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, अंडर रूट ले लेंगे, ये डिस्टेंस ये आ गया पीएफ और इज इक्वल टू ई पीएम। वो मैं आपको बता चुका हूं पैराबोला के टाइम पर कि एक पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन कैसे निकलती है, वो आती है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आती है, इससे आती है। इसको आपको सॉल्व करना होता है, थोड़ा सॉल्व मैं ये दिखा देता हूं कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं, अब रिक्वायर्ड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपर हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके कट करके सब कुछ प्रॉपरली निकालते हैं, दैट इक्वेशन, तो वो इक्वेशन क्या बनती, मैं यहां पे दोनों इक्वेशन दे रहा हूं कि जब पूरी बनती है, जब निकाल करके सब वैल्यूज को प्रॉपर चूज करते हैं, जब हमारे पास फोकस एक प्रॉपर कैसी प्रॉपर लाइन हो, यानी कि पॉइंट हो फोकस के, मान लीजिए जैसे मैं, आइए पहले पहले तो आप पहले पॉज एंड राइट करिए, ठीक है करा, इसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं उस कंडीशन पे भी जाना चाह रहा हूं। लीजिए आपकी डायरेक्ट्रिक्स एक प्रॉपर लाइन हो गई, ठीक है, फोकस इसी से एक पॉइंट ये हो गया, एक लाइन ये हो गई। अब आप देख लीजिए आपके सामने ये M है, ये P है, ये F है। अब F मेरे पास अगर ए ई कॉमा 0 हो, ये लाइन हमारे पास अगर x इज इक्वल टू ए अपॉन ई हो, लाइन लाइन मतलब द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है फोकस, ये प्रॉपर प्रॉपर हाइपरबोला का ये कंडीशन है, प्रॉपर हाइपरबोला की ये कंडीशन है कि x की वैल्यू कितनी हो, x इतना, तब इसका जो रेशियो बन के आता। अब बनाइए, इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लिए थे x कॉमा वाई, अब रिलेशन इसका सॉल्व करके जब निकालेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू तब बन के आती है इस वजह से निकलने वाली, तो आती है वैल्यू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is what, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1,
ये आती है हाइपरबोला की इक्वेशन। एक इक्वेशन मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं, इस तरह का एक जनरल दिखा दे रहा हूं, इस तरह का हाइपरबोला ऐसा होता है। ये टू सेट ऑफ थिंग्स इज हाइपरबोला, ये होता है। इस वाले का ये इक्वेशन है, इस वाले हाइपरबोला की ये इक्वेशन है। यहाँ पर एक ऐसे लाइन होती हैं, ये दो लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये दो फोकस हो गए इसके, ये होता है। मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, इस वाले की इक्वेशन आएगी एंड इसको अगर पलट देंगे तब ये वाला एक इक्वेशन ये हो गई, और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला जो हाइपरबोला है वो ऐसा होता है, ये ऊपर, ये ऐसे नीचे, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसके फोकस, ये इसके फोकस। तो मैं एफ डाल दे रहा हूं, एफ डैश, एस लिखा जाता है कहीं कहीं, एस लिखा जाता है, फोकस को एस भी लिखते हैं, एस पॉइंट चूज करते हैं, आदत है लोगों की, चूज करते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है, मान लीजिए इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स लिख रहा हूं डी, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इस वाले की इक्वेशन ये होती है। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है इसका। अभी ये क्या है, इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, मैं अगले पे चलता हूं। तो ऐसी कंडीशन जब बनाते हैं, इस वाले के लिए इसकी कंडीशन इससे आ रही, इस वाले के लिए डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बदल, मान लीजिए हम बदल देते हैं। सेकंड वाले के लिए मतलब किसका, इसी कंडीशन में अगर मैं सेकंड वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला करूंगा तब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई ई नहीं आएगी, ये इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू b बाई ई, और ये फोकस हो जाएगा उस केस में 0 कॉमा बीई, ई बी लिख दो या 0 कॉमा बी। अब ये पॉइंट है, अब आप निकालोगे वो आएगा, अब आप निकालोगे वो आएगा कौन सा, जब ये ले लेंगे डायरेक्ट्रिक्स ये और फोकस ये, फोकस ये, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला, इन दोनों का हम आपको पूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें चलती हैं, कौन कौन से टर्म चलते हैं। तो आइए पहले तो आप लोग पॉज एंड राइट करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब हमको थोड़ा से शेप लेके चलना पड़ेगा। आइए बड़े से करते हैं, बड़ी इक्वेशन, थोड़ा बड़ा बिग बिग डील है। ठीक है, बिग डील है। यहाँ पे कर्व, कर्व किससे लिया जाए, चलिए ऐसे नहीं आएगा तो मैं कर्व फिर अपने अपने आप बनाऊंगा, कोई नहीं। एक एक मैं रैंडम शेप ले लेता हूं, एक कर्व इधर और सेम एक कर्व इधर, ये दो कर्व का सेट बनता है, दो कर्व का सेट बनता है क्या, हमारे पास हाइपरबोला। ठीक है, इसमें इसमें लाइन डॉटेड ले लेते हैं, चलिए ये लाइन, इधर पे एक लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी एंड इधर पे भी एक लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ठीक, ये पॉइंट हो गए। आइए इसके बाद यहां पे पॉइंट डाल देते हैं, ये मान लीजिए मैं एस फोकस एस डैश कह दे रहा हूं और यहां पर ये एस कह दे रहा हूं। बेसिकली इसे कहा जाता है, ये रहा पी पॉइंट जिसको हम लोग एक्स वाई ले रहे थे, ये रहे इसकी डायरेक्ट्रिक्स जहां पर हम लोग क्या कहते हैं, एक लाइन ले रहे थे, कौन सी लाइन, ये लाइन, एक लाइन ये ले रहे थे इससे, और अभी हमको जरूरत पड़ेगी तो चलिए देख लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगी हमको एक लाइन की, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पीएम कह देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो पीएम डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइंस हैं, यहां पर ये दोनों लाइंस हैं, ये कहलाएंगे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये भी कहलाएगी
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे पास। और थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा भाई इधर से आ जाओ, थोड़ा से इधर से आ जाओ ना, थोड़ा बड़ा, हाँ अब ठीक है आपका, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ द थिंग इज दैट एक एक लाइन, एक लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम, नहीं नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब ठीक है, यस सेम, ये लीजिए, जो एस से है इस लाइन को हम लोग एल एल डैश कह देंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर भी आप लोग L1 और L1 डैश कह दीजिए। ये पॉइंट्स है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, आइए सारी बातें जान लीजिए, मैं सब बातें यहीं लिख दे रहा हूं। ये लाइन कहलाएगी लेटस लेटस रेक्टम, ठीक है, सेम हियर, ये लाइन कहलाएगी लेटस रेक्टम, ठीक। ये वाला जो एक्स यहां पर देखिएगा, यहां पर दो पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूं, ये रहा ए और ये रहा ए डैश, ठीक है, ए और ए डैश, बीच में मैं इसको लिख देता हूं सी, दैट इज सेंटर, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। बेसिकली चल क्या रहा है, ये हाइपरबोला चल रहा है, तो मैं ऊपर कहीं लिख देता हूं, यहां पर ये है हाइपरबोला, कौन सा, नॉर्मल हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, यहां पे इक्वेशन भी डाल दे रहा हूं, इस हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज ए एंड बी, ये भी बहुत जानना जरूरी है, सब चीजें बताऊंगा मैं। यहां पर कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, दीज ए एंड ए डैश आर वर्टिस, द सेंटर ऑफ, यहां पे डाल दे रहे हैं सी जो है, सी जो है सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ए एंड ए डैश आर वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, ठीक। और और ये x और x डैश, और यहां पर y और y डैश, x x डैश जो है वो यहां पर एक टर्म, वहां पर इलिप्स में था मेजर एक्सिस और वर्टिकल का माइनर एक्सिस, यहां पर चलेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कौन से हैं, x x डैश आर ट्रांसवर्स, ट्रांस ट्रांस ट्रांसवर्स एक्सिस, and y dash are conjugate axis. X and x dash are transverse axis and y dash are conjugate axis, ठीक है, conjugate axis। ये हमारे पास आ रहे हैं टर्म हमारे पास, और यहां पर एक ट्रांसवर्स है, एक कॉन्जुगेट है, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थिंग्स, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगा ए डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, जो मेजर एक्सिस लिस्ट में था, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश, और वो कितना होता है 2a, बी डैश कहीं है नहीं पिक्चर में, दिखाऊंगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b।
आप ये मान लीजिए रियल टाइम में ए को टच कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स -a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट a, 0 हैं। बी रियल टाइम में अगर इसको ऐसे मोड़ करके, मान लीजिए ऐसे मोड़ करके ऐसे बनाते, तो ये पॉइंट हमारे पास 0 b आएगा और ये पॉइंट 0 -b आएगा, तो लेंथ ऑफ क्या आएगा 2b आएगा इसकी लेंथ। अगर इलिप्स होता, अगर ये तोड़ करके इधर पलट दिया, ये तोड़ के इधर पलट दिया, तो कहीं ना कहीं तो मीट करता। अगर कहीं ना कहीं मीट करता तो वो कौन से पॉइंट होते, बी और बी डैश होते। मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर कहीं बी होगा, यहां पर कहीं बी पॉइंट होगा, मान लीजिए इसको बी कह दे, और यहां पे कहीं बी डैश होगा। होता नहीं है, रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है बी डैश। ये बी डैश की लेंथ जो होगी वही होगी 0। मान लीजिए इसको हम लोग लेंगे 0, b और इसको लेंगे 0, -b। तो ये लेंथ बी डैश क्या कहलाएगी, b ऊपर और b नीचे, cb और cb डैश दोनों मिला कितना हो गया 2b। तो बेसिकली ये 2b है, पर ये एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने से आपको दिखाया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रियल टाइम में कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट। ये इस तरफ जा रहा है, ये कर्व इस तरफ जा रहा है, ये मीट ही नहीं कर रहा है इधर पे, तो ये इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। पर फिर भी एक कॉन्जुगेट एक्सिस का एक लेंथ होनी चाहिए। तो लेंथ केवल इतनी मानी जाती है लेंथ। वैसे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ट्रांसफर एक्सिस ये है, कॉन्जुगेट एक्सिस पूरा y डैश है, इनकी लेंथ ये हो गई। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, s और s डैश, ये क्या है, 2 फोकाई। फोकाई मतलब प्लूरल है ऑफ फोकस का, फोकाई, 2 फोकाई। तो क्या है फोकाई, ये कहां गया, ये रहा -ae, 0 और कहां गया ये रहा ae, 0। ये लीजिए, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की ये वाले डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ x इज इक्वल टू -a/e, इसका x इज इक्वल टू a/e, इस डायरेक्ट्रिक्स की ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या हो गई, x इज इक्वल टू +-a/e, डायरेक्ट्रिक्स प्लूरल कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस दोनों की एक साथ लिख दी, इक्वेशन आ गई। ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस वाले का लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b² a। लेंथ क्या होगी लेटस रेक्टम, l डैश, ये होगी पूरी लेंथ। अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस को यहां पे एस ले रखा है मैंने, एफ नहीं बोला, एस ले रखा है, चलता है बुक में ऐसा इसलिए। पॉइंट अब क्या है मेरा, इतनी सारी बातें मुझे लगता है मैंने सारा डिस्कस कर दिया, एक्सेप्ट एसेंट्रिसिटी, वो मैं भी डालने जा रहा हूं। और दूसरी बात, इसकी एसेंट्रिसिटी हमको पहले से पता है कि एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इलिप्स की तरह ही होगा, बस ई पे ध्यान देना है हमको, ई पे ध्यान देना है। और क्या चीज छूट रही है, देखें जब लेटस रेक्टम ये सब हो गया, आपके सामने सारी स्थितियां आ गई। कॉन्जुगेट एक्सिस वर्टिकल को कहते हैं, ट्रांसफर एक्सिस हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये इस वाले हाइपरबोला के लिए पलट जाएगा तो वो भी पलट जाएंगे, बस वही होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसी का ठीक भाई, जुड़वा भाई। कॉन्जुगेट्स आपको पता होंगे, एलजेब्रा में वर्ड आपने सुना होगा कि रूट अगर 2 लिखा है, x इज इक्वल टू √2, तो कॉन्जुगेट ऑफ √2 इज -√2। ये आपको पता होगा, प्लस का माइनस, या x इज इक्वल टू -√2 है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x इक्वल टू +√2। ये कॉन्जुगेट्स की डिफाइन है। तो यहाँ पे ये हो गया, हाँ सेंटर इसका 0, 0, सेंटर ऑफ क्या हाइपरबोला, ये हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया। आइए ई पे, तो यहां पर ई क्या होगा, b² इज इक्वल टू a²। लास्ट टाइम हमारी गलती हो चुकी है, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी थी। e² बहुत अचानक, कहते नहीं कि आप चाहे पढ़ाते या पढ़ते, वो कुछ गलतियां अचानक होती हैं और आपको फिर काफी समय, देखिए मैंने बिल्कुल एंड में कोई क्वेश्चन कर रहा था, तब मैंने वहां पे लगाया कि मैंने कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उस क्वेश्चन ने मुझे एक वजह दी, फिर मैंने समझा, सर्च किया कि कहाँ गलती है, और जाके देखा ये सब जो चीजें पढ़ाई थी वहां पे ई की वैल्यू हमने गलत लिख दी थी, और उस पर गलत करके उसमें काफी कुछ खोल खाल करके दिखाया भी था, गलत वैल्यू हो। वहां पे वो मतलब करते हुए हीट ऑफ द मूवमेंट, मतलब कर रहे हैं, काफी फोकस्ड है, बहुत सारा बताना चाह रहे हैं, तो एक गलती हुई। कोशिश करते हैं कि टीचर साइड से कभी कोई गलती ना, कॉन्सेप्ट गलती कभी नहीं होगी, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। कॉन्सेप्ट गलती वो तो कॉन्सेप्ट होता है, उसकी गलती कभी नहीं होगी। सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो मुझे भी ठीक करनी रहती है हर पल हमेशा, आगे जीवन के अंत तक आप लोग को भी ठीक करनी है।
मनुष्य हैं, मानव है, ह्यूमंस हैं, गलतियां होती हैं, पर गलतियों को सुधारने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। ये मैं अपने आप कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट थिंग है, होता है, नेचुरल है। लिखते लिखते गलती होती है, फिर सॉरी करते। इरेज का बटन यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि गलती को मिटा लो। गलतियां मिटाने के लिए होती हैं, सबक सीखने के लिए होती हैं, दोबारा ना करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। मैं इसको बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब इसको मैं देख लेता हूँ गलती तो नहीं हो रही फिर से इस वाले में, तो बी स्क्वायर शुड बी लेस, क्योंकि ये लेस है, ए इज ग्रेटर ऑफ कोर्स इस वाले में बी, तो बी ए स्क्वायर ई माइनस ये, तो अगर माइनस कोई चीज हो रही तो बी अपने आप छोटा हो रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ये, इससे क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया ई स्क्वायर, इधर पे प्लस 1 इज इक्वल टू ई, और इसका कर देंगे अंडर रूट। तो ई की वैल्यू क्या हो रही है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई इससे निकल गया, ये ई आ गया। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें करा दी है, मैं तो कुछ भूल नहीं रहा हूं। लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये हो गया। एक फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस, पी और एस के बीच की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की है, पी और एस डैश और पी और ये। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस लिखते हैं, फोकल डिस्टेंसेस 2 है। पहले तो यहां पे मैं डाल देता हूं फोकल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस, पहला पीएस लिख दे रहा हूं। वो क्या कहलाएगी, ये आंसर निकालने पे निकलता है ए एक्स, सॉरी ई एक्स माइनस ए, और पी एस डैश निकलेगा ई एक्स प्लस ए। और फोकल डिस्टेंसेस का सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, आइए ब्राउन ले लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स भी करने जा रहा हूं मैं। क्या, द सम ऑफ पी एस एंड पी एस डैश शुड भी, इसको जोड़ो, सॉरी सम नहीं, यहाँ पे सम नहीं आएगा, वहां पे सम 2a था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किसका, पी, मिटा रो, पी एच डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू, देखे जरा, पी एच डैश ई एक्स आ गया, ई एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस से, ठीक है, और ये रहा। तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट। यही डिफाइन बनाता है इलिप्स की, यही डिफाइन बनाता है किसकी, हाँ फिर से इलिप्स निकल रहा है मेरे मुंह से, हाइपरबोला की, हाइपरबोला की डिफाइन बनाता है, हाइपरबोला की। तो डिफाइन क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, डिफाइन क्या है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच, मतलब हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज कैसा है, विच इज सच दैट, मतलब जो पॉइंट है कैसा है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई, difference of the distance of two foci of this point, यानी ps dash minus ps should be constant, that is 2a, that is 2a। once again hyperbola क्या होता है, it is a locus of a fixed point p which moves such that, वो चलता है, वो चल रहा है इस पे, ये p पॉइंट इधर ले लोगे तो ऐसे और ऐसे, ऐसे ये पी एच डैश और ये, तब पी एस माइनस पी एच डैश 2a हो जाएगा। इधर पे कर ले लिया पी पॉइंट, ऐसे करके ऐसे, क्लियर, मैंने भी एक साइड का दिखाया है। तो क्या है, वंस अगेन द लोकस ऑफ अ फिक्स पॉइंट पी, लोकस मतलब उसका घर, जहां पे उससे बाहर नहीं जाएगा, लोकस मतलब उसका घर, उससे इधर उधर नहीं होगा। लोकस ऑफ अ फिक्स पॉइंट पी विच मूव सच दैट, कैसा चलता है, सच दैट the difference of the distance of this point with the two foci is constant which is equal to 2a। वहां पर दोनों का सम इज इक्वल टू 2a था इलिप्स में, याद करिए आप, और वो हमारे पास फोकल डिस्टेंस से आता है, फोकल की डिस्टेंस, उस पॉइंट की फोकल डिस्टेंस, दिस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस इज फोकल डिस्टेंस। मैंने दोनों लिख दिए आपके सामने, तो ये हटा देता हूं, ये तो समझाया था मैंने, ये हटा देता हूं, चलिए हटिए। तो पॉइंट ये है कि आपके सामने मैंने एक हाइपरबोला रखा है, और इसी हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो इसी का ठीक उल्टा बनेगा, तो वो सारी बातें हम लिखते जाएंगे। तो पहले तो ये बनाते हैं, फिर इसके हिसाब से वहां पे भी सेट कर लेंगे, वहां पे भी सेट कर लेंगे। तो
क्या हो जाएगा वो भी देख लेंगे, आइए। पहले तो हाँ, पॉज एंड राइट, चलिए पॉज एंड राइट फटाफट बनाते हैं, इसमें भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए चलिए चलिए, ये हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया ऐसे, यही सारा खेल है। आप हटिए, थोड़ा नीचे, ना 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 ना, थोड़ा ना 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 ना, फिर से चूज करना पड़ेगा, पेन पे चलो, चूज करना पड़ेगा, लाइन राइट, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, ये रही लाइन, ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ ये ऐसा जाएगा, एंड यहाँ ये ऐसा जाएगा, कुछ गड़बड़ ना बने, थोड़ा से मिसमैच हो सकता है मेरे बनाने बुनने में, ठीक है, थोड़ा सुंदरता की कमी हो सकती है क्योंकि रफ हैंड, हाँ कलर भी बदल दिया, रफ हैंड थोड़ा चल रहा है ना मेरा, क्या है भैया, ठीक है, ये हो गया। आइए फटाफट 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 पेन वाइट ले लेते हैं, ये हो गया इसका सेंटर C00, ठीक, यहाँ पर इसके आ जाएंगे फोकस, एक को कह देंगे S, यहाँ पे फोकस आ जाएगा S डैश, फोकस 0BE, ये हो जाएगा 0-BE, ये टू फोकस हो गए, ठीक है, टू फोकस, बीच में लाइन बनानी थी मुझे, कलर कौन सा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, डॉटेड लाइन, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, these are two directrix, डायरेक्ट्रिसेस, डबल हो गई ना तो प्लूरल कर दिया, ये रहा फोकस, फोकस, फोकस यही लिख दे रहा हूं मैं, जो उधर पीछे लिखा था यही लिख दे रहा हूँ, फोकस डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, राइट, तो यहीं पर कोई पॉइंट P कर देते हैं, PS, यहां पर देखिएगा, ग्रीन से कर दे रहे हैं, कौन सा ग्रीन से, ठीक, ये लीजिए, यहाँ तक की दूरी, और ये लीजिए यहाँ तक का परपेंडिकुलर, वो हमने पढ़ा है ना, अभी अभी हम पढ़ रहे थे, ये M पॉइंट है, हाँ M नहीं है, ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x y है, तो एनी पॉइंट से वही लोकस, इस P का S से डिस्टेंस, और एक और अगर हम लोग कर लें, ग्रीन था सेलेक्टेड था, चलिए एक और कर लें तो P, नहीं नहीं, हाँ यस, P से डिस्टेंस इसकी, वही, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टू फोकाई शुड बी कांस्टेंट, यहाँ पे दैट शुड बी द 2B, यहाँ पे 2B आ जाएगी फोकल लेंथ वाले केस से 2B, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, इसी इस S से हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिराते हैं, एक बार मुझे सीधा आना पड़ेगा परपेंडिकुलर के लिए, थोड़ा सा ये रहा, यहाँ पे भी S से जाने लाइन, ये कहलाएगी, इसको बोल दिया है L1 और L1 डैश, इसको L, L डैश, ये लाइन, दोनों लाइन, ये दोनों कौन सी, ये और ये लाइन, दोनों लाइन क्या कहला रही हैं,
ये और ये लाइन क्या कहला रही है? लेटस रेक्टम, और यहाँ पे होता है 2a² अपॉन बी। क्या होती है इसकी वैल्यू? 2 स्क्वायर अपॉन बी। लेटस रेक्टम मतलब एल डैश या L1 डैश। लेटस रेक्टम हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, और इसका वही लोकस, और क्या क्या चीजें थी इसका इसका जो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, कौन सा है? यहाँ लिख देते हैं, ये रहा वाई डैश, और इसकी लेंथ, लेंथ चलो छोड़ दो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कितनी जाएगी? 2b। और कॉन्जुगेट एक्सिस उसका ठीक उल्टा हो रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा एक्स डैश। कौन सा? एक्स और एक्स डैश। इसमें कोई पॉइंट, रियल पॉइंट नहीं है, पर वही वही मतलब एक आर्टिफिशियल पॉइंट जनरेट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस की हाँ, यहाँ पर, वहां पे भी नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया पीछे? इक्वेशन ऑफ कॉन्ज कहाँ गया? ये रहा वर्टिस। कहाँ गया? ट्रांसफर एक्सिस, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस कितना है? y इज इक्वल टू 0। भाई एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे रहा, ये रहा इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये रहा, तो y इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, y एक्सिस है, तो इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। लेटेस्ट रेक्टम वही लिख दिया, फोकस, ये सब हो गया। और क्या बच रहा है? हाँ, इसका वंस अगेन इसमें हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² e² -1। यहाँ पे हो जाएगा a² अपॉन b² +1 का अंडर रूट, दैट इज e। ये आ जाएगा, इससे e की वैल्यू एसेंट्रिसिटी। वही वंस अगेन e की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। और ये जो बना है, ये क्या बना है? कॉन्जुगेट हाइपर बोला। ये कॉन्जुगेट हाइपर बोला है, ये इक्वेशन है इसकी। और देखें, कुछ बच तो नहीं रहा है, सब बता दिया। डायरेक्ट्रिक्स ये सब फोकल लेंथ, और कुछ बच रहा है? ठीक है, फोकल डिस्टेंस एक हमारे पास क्या हो जाएगा? पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वाई ई वाई -बी। और दूसरी फोकल डिस्टेंस पी एच डैश हो जाएगी ई वाई +b। तो डिफरेंस पी एच डैश पी एस शुड बी, इसका डिफरेंस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2b। वंस अगेन कांस्टेंट, और यही बनेगी रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए, और कुछ तो नहीं बच रहा है हमारा। एक बार जरा इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और ई वाई प्लस और -b, ई वाई -b +b। ठीक है, सही है, सब सही चल रहा है हमारे पास। और कुछ है? हाँ, ये सारी चीजें हो गई हैं। एक बार कुछ देखना पड़ता है, कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने सारी बता दी बातें, सारी बातें आपके सामने एड्रेस हो गई। तो ये आपके सामने मैंने हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपके सामने रखा है। एक पहले तो इसको पॉज एंड राइट करिए इसमें, और मुझे कुछ लगता नहीं छूटा है, मैं फिर भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स, ये लेटस रेक्टम,
फोकल डिस्टेंस भी आ गया जो बच रहा था, फोकस आ गए सारे, ये एक्सिस कॉन्जुगेट लेटेस्ट रेक्टम, ये कंडीशन भी वही आ गई, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ दिस थिंग फ्रॉम टू फोकाई इज कांस्टेंट, ये वही फोकस रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई, टू भी आ गया, बिल्कुल सही है। अलग अलग उनकी डिस्टेंसेस भी मैंने लिखा दी, ई वाई इतना, ठीक है, सारा सही है, ठीक है। आप पहले पॉज एंड राइट करिए, चलिए पॉज एंड राइट। एक आगे आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं फटाफट, आइए, कि हमारे पास मान लीजिए कि एक जैसे एक्सिस है, फटाफट इसको करते हैं, एक एक्सिस है और हमें नहीं पता कि वो इन एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो किसी एक न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से, कोई एक्सिस है वो मान लीजिए वो ऐसा है कि वो यहां से जा रहा है और इस एक्सिस को फॉलो कर रहा है, इसके इसके अबाउट नीला कर लेते हैं, ये इसका ये हाइपरबोला और मान लीजिए एक ये हाइपरबोला है इस पे, और कहा गया, ब्लू से कर लेते हैं, ये इसकी जो लाइन है वो ये है, ये इक्वेशन है। तो क्या होता है कि हमें, जो मैं अपना केस ले रहा हूं, मतलब सेंटर ऑफ कोई कौन सा कलर है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, मैं क्वेश्चन ही के हिसाब से बता रहा हूं आपको। इफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज h, k, इफ लिख देता हूं, इफ ये क्वेश्चन है उसी हिसाब से मैं बना रहा हूं आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, इफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज h k, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस थिंग। इफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला is h, k, then the required equation of hyperbola is given by क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भाई, आप फिजिक्स वाले बच्चे हैं, आपके सामने मैंने बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन डाल दी है। मान लीजिए कोई ऐसा हाइपरबोला है कि जो इस कंडीशन पे है, ठीक है, इसी हाइपरबोला का अपना, इसको हम अगर ऐसा डील कर रहे हैं कि दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका ठीक उल्टा अगर बनाने की कोशिश करें, इस पे अगर बनाते हैं, मान लीजिए कलर ले लेते हैं, मान लीजिए हाइपरबोला ऐसा हो जाता और ऐसा हो जाता, तो ठीक उल्टी जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएंगे, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ट्रांसफर बन जाएंगे। तो ग्रीन वाले इस वाले का रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वंस अगेन x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हाइपरबोला ऐसी कंडीशन में एच के इसका सेंटर है और ऐसा हो जाए, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये प्रॉपर हाइपरबोला है, ब्लू वाला प्रॉपर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट। कंडीशन ऐसी हो सकती है ना कि वहां तो हम लोग ने क्या लिया था कि उनके सेंटर जो था 0 0 था, 0 0 की वो हम लोगों ने कम कंडीशन करी है, क्लियर। यहां पर ये सारी वैल्यू किसकी है, इनकी है। आइए इसको पहले पॉज एंड राइट करिए, लीजिए पॉज एंड राइट। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्लास एंड करूं इससे पहले कि मैं क्वेश्चन ढूंढ के अच्छे से करा देता हूँ। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये सिंपल पहले है, फटाफट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose डायरेक्ट्रिक्स इज कितना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, फोकस इज इक्वल टू कितना है, 1 and 2 एंड एसेंट्रिसिटी
एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √3, √3 है ना, यस √3। चलिए 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 चलिए, आइए पहले एक छोटा से इसकी वो बना लेते हैं। ऐसा ये होगा, ये होगा, फोकस दे दिया, यहाँ वाला फोकस वैसे तो ऐसी कंडीशन है नहीं पैराबोला, फोकस 1 2 है। मैं इसको ऐसे ना बना के, मैं इसका जो केस करना है वो बना लेता हूँ, छोड़िए। डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स बना लो। ये वाली कंडीशन दे रखी है तो हम वही बनाएंगे। P ये XY पॉइंट है, ये S दे दिया है पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं, कितना है 1,2, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी है कितनी 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने इधर ले गया 1 को, और आपको पता है ये PM होती है, हमारे पास कंडीशन होती है PS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। PS कितना निकलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू E मतलब कितना दे रखा है √3, और फिर वो क्या है इक्वेशन, ये कहाँ, अरे कहाँ गई, ये रही 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 प्लस 1, ये होती थी इक्वेशन पूरी। इसको मैं अगर हटा दूं तो अब आप देख लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन इतना कर दे रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए, ये इक्वेशन है। इसका इसका थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा करते हैं, बाकी तो हम नहीं करेंगे, काटेंगे पीटेंगे। ये कितना हो जाएगा √5, ये √3, तो ये अंडर रूट हटा करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 3/5 हो जा रहा है, और साथ में क्या हो जा रहा है इनटू, इसके इनटू में जरा आप हटिए जरा, इनटू में क्या हो जा रहा है, यहाँ से कर दे रहे हैं, इनटू में क्या हो जा रहा है, कहाँ गया 2x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर, मैंने अप्रोच दे दी है आपको, देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायरिंग एंड खोल करके सॉल्व कर लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई, जो इक्वेशन आएगी विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, हाइपरबोला। आप देख लीजिए, ये हो गया है क्लियर, ये हो गया, ये हो गया। और देखिए कोई क्वेश्चन, ठीक है, एसेंट्रिसिटी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन तो है ठीक ठाक है पर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या है, फॉर फॉलोइंग हाइपरबोला फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड वर्टिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई हैं और ए और बी की वैल्यूज दे रखी हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हमारे पास निकालना होगा, ठीक है, एसेंट्रिसिटी वही लेनी पड़ेगी हमको, ठीक है, देख लेते हैं, चलिए चलिए आप अब कर देते हैं, एक लंबा हमको थोड़ा दिख रहा है, मैं अवॉइड कर रहा था, मैं कर देते हैं, इसमें बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। आइए पहले पॉज एंड राइट करिए फटाफट, कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जान दीजिए। आइए आइए पॉज एंड राइट, आगे आइए आइए, क्या है फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला, एक ले लेते हैं हाइपरबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसफर इन कॉन्जुगेट एक्सिस। पहले हाइपरबोला क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सही लिखा है, यस सही लिखा है। अब इसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, पहला क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरा क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यही है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी, तीसरा एसेंट्रिसिटी, चलिए ई की वैल्यू, चौथा है फोकाई, फोकाई फोकाई मतलब दोनों फोकस, वर्टिसेस फोर्थ, वर्टिसेस फिफ्थ, वर्टिसेस मतलब दोनों वर्टिक्स, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। आइए फटाफट देखते हैं इसको, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन था, या हाइपरबोला गिवन, इतनी सारी बातें पूछी। देखिए सिर्फ आपको देख करके निकालना है। पहला वाला मैं आपको दिखाते जाऊंगा, वहां पे करते जाऊंगा फटाफट। तो आइए इधर पे शुरू करते हैं। पहला चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर 16x² अपॉन 144 माइनस 9y² 144 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से काटो तो x² अपॉन 9 हो जाएगा, माइनस इससे काटो तो y² अपॉन 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अच्छा एक चीज बहुत बढ़िया आई, याद कहाँ गया हाइपरबोला कहाँ लिखा था, ये लिखा था, ये बनाए थे मैंने तो। हाँ ठीक है, दोनों बनाए थे। इसमें ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ a शुड बी लेस देन b। इंग्लिश में हमने क्या लिखवाया था, a शुड बी ग्रेटर देन b, a शुड बी ग्रेटर देन b। अगर इंग्लिश में नहीं लिखवाया तो यहीं पे आप इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पर क्योंकि आया है क्वेश्चन में। देखिए x² अपॉन 9 ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, x² अपॉन 9 y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन एक बार देख रहा था मैं, गलती ना करें क्योंकि मैं गलती कर जाऊं आगे फिर जाकर रिपीट करूं। तो 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144 ही था, तो यही वैल्यू फिर आने वाली है। यहाँ पर आफ्टर कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन। तो a² कितना आ गया 9, b² कितना आ गया 16, a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू कितनी आई 4। अब आता है फटाफट, आइए आइए यहीं करें, यहीं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस याद करो क्या था 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या था 2b। मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन कौन सा है, रेगुलर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, रेगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि वो वैल्यू फिर से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 2a 2b, इसमें आंसर क्या बनेगा 2a से 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका 2 इंटू 3 दैट इज 6, इसका आ जाएगा आंसर 2 इंटू 4 दैट इज 16। ये आंसर आ गए, दोनों लेंथ हो गए। ई की वैल्यू, आइए इसको तो निकालेंगे। अच्छा ई निकालना ही पड़ेगा, ई निकालना ही पड़ेगा। इस वाले में एसेंट्रिसिटी इधर में निकालता हूं। एसेंट्रिसिटी क्या होती थी, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1, ये होती थी। b² कितना है, b² कहाँ गया 16, 16 इज इक्वल टू 9 e² माइनस 1, तो 16/9 माइनस प्लस 1 अपॉन e², तो ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू e²। तो वैल्यू e इज इक्वल टू हो जाएगा √25/9, तो e की वैल्यू आ रही है 5/3। और चलो सही है, क्योंकि e शुड बी ग्रेटर देन 1, e शुड बी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है। e आ गई, e आ गई, कितनी आ गई 5/3। फोकाई क्या होगा इसका, a कॉमा e प्लस माइनस, तो इसका आंसर बन जाएगा a कितना 3, 3 इंटू 5/3 कट गया, प्लस माइनस 5,0, 3 से 3 कट जाएगा ना। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a कॉमा 0, यहाँ पे a कितना 3, तो इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस 3,0। वर्टिसेस हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती थी 2b² अपॉन a, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए 2b² है 16 अपॉन a कितना 3, तो 32 अपॉन 3, ये लेंथ आ गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a कितना है 3, 3, e कितना है 5/3 अपॉन 5, और बाय 3 ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/5। जरा मैं आंसर चेक कर लूँ, आंसर है हमारे पास, आंसर चेक कर लूँ, आप लोग देखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 6, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 8 है,
वाह भाई वाह, 4 2 जा 8, देख रहे हैं गलतियां, गलतियां देख रहे हैं भाई साहब, गलतियां देख रहे हैं, वाह भाई वाह, कमाल हो गया। ये ऐसी गलतियां करके तो कुछ चीजें लाइफ में गड़बड़ा जाती हैं। आप नहीं करेंगे भाई, हमको तो थोड़ा सा लिबर्टी, टीचर है, सही कर लिया, आपको तो एग्जाम में एक बार गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया। भाई देखो लिखा ना 4 इंटू 2 और मैं 16 लिखे बैठा हूँ, अरे 8 हो गया ना, ठीक है चलिए ये भी सही है। एसेंट्रिसिटी 5/3, चलिए राइट है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये राइट है आंसर, ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है, 5/3, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेट फोकस, फोकस है जो +-5, अब यहाँ भी मर गए क्या, +-5, ठीक है बिल्कुल सही है। वर्टिसेस, 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 वेर वेर इज वर्टिसेस, वर्टिसेस +-3 0, ये भी ठीक है, सही आया है। और वर्टिसेस बात हो गया। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू +-9/5, x इक्वल टू +-9/5, यस ये भी सही आया है। x ये था, x इक्वल टू ये आ गया। और क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स +-, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम आ गया 32/3, 32/3, ये भी सही आ गया, बहुत सही, सारा सही है। एक छोटी सी गलती निकली थी मेरे से, मिस्टेक हुई थी, वो 4 इंटू 2 16 लिखा था मैंने, मतलब देख लीजिए, मानता देख लीजिए हमारी। तो आप गलती नहीं करेंगे, सबक सबक गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं, पिछले वाले में भी थोड़ी सी गलती हो गई थी, गलतियां होती रहती हैं ह्यूमन बींग्स हैं, पर ज्यादा गलती होना ठीक नहीं है। और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं खराब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, वो बिल्कुल सही है, और वो एग्जैक्टली मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देता ही रहूंगा। तो चलिए चलिए इसको पहले पॉज एंड राइट करिए, इसको पॉज एंड राइट। चलिए तो एक बार रिकैप कर लें, रिकैप कर लेते हैं, आइए कहाँ गया। ये पहला मैंने आपको बताया जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री, इसमें मैंने इक्वेशन लिखाई थी, डेल्टा की वैल्यू h स्क्वायर और e की वैल्यू कैसे चलती है ये बताया। दूसरा मैंने आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स के फोकस के सेट में इक्वेशन लिखी, जो जनरल इक्वेशन की एलिप्स हाइपरबोला की होती है ये रखी। तीसरे में मैंने बताया कि हाइपरबोला दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। आगे वाले पे मैंने पूरी ये इक्वेशन आपके सामने रखी जिसमें सब बनाया, सारी बातें इसमें मैंने आपको एड्रेस करी, एक ही हाइपरबोला, नॉर्मल हाइपरबोला, इस तरह का हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसकी सारी इक्वेशन मैंने रखी आपके सामने। आगे आकर के मैंने रैंडम इक्वेशन रखी, पैराबोला का मान लीजिए सेंटर कहीं और है, 0 0 नहीं है, तब तब मैंने वैल्यू रखी इसकी, और कॉन्जुगेट की भी रख दी, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया आपको। अगला ये मैंने क्या, हाँ न्यूमेरिकल लिया, ये भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपके सामने, सॉल्व नहीं किया था पूरा, वो मैंने अप्रोच दी थी, आप सॉल्व कर लेना। और ये आखिरी वाला, ये इसने सब सारी चीजों का, सारी देखिए चीजों का बारे में पूछा विथ सिंपल हाइपरबोला। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। और मेरी हमेशा आपसे गुजारिश रहती है कि भाई आप लोग लाइक करिए, कुछ कमेंट्स भी करिए, बताइए, पूछिए कि क्या आपको चाहिए और कैसी और वीडियो चाहिए। अभी तो मैं फिजिक्स में आने वाला हूँ, मैं आपके सामने मैथमेटिकल टूल्स को खत्म करा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ईजी और बहुत ही आसान फॉर्मेट में जितनी मैथ्स आपकी फिजिक्स में काम आ रही है, इसीलिए हल्की हल्की मैथ्स निकाल के, बिल्कुल निचोड़ निकाल के, एसेंस निकाल के आपको दे रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते रहिए, करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा आपके पास। अगली वीडियो शायद मुझे लगता है मेंसुरेशन होगी। मेंसुरेशन वो 10th का पार्ट था, पर मुझे पता है कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं और कंपटीशन के बच्चे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं उनके लिए निकाल रहा हूँ ये, वरना वो वापस जाके मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, प्रॉपर मैथ्स की वीडियो हर जगह पड़ी हुई है, तो प्रॉपर मैथ्स की वीडियो देखेंगे तो उनका टाइम लॉस होगा। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं ये, और मैथ्स वालों के लिए ऑफकोर्स है, क्योंकि एक छोटी सी नॉलेज तो उनको मिल ही रही है ना, एक कॉन्साइज फॉर्म में, तो आपको ये मिल रही है, करिए। तो चलिए, आपको मैं जो हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल बोल के जाऊंगा कि कल पे जो भी चीजें हैं कल पे छोड़िए, कि कल क्या होगा उस पे कल पे छोड़ दीजिए, आज पे फोकस करिए, आज मुस्कुराइए। टेक केयर।